मैंने आपको अल्कोहल्स में कुछ बातें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? प्राइमरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? अल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड बनता है, और फिर अगर रोको नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ऐसे ही था। यस, देन COH। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन बनेगा, राइट? सो डजंट इट नेचुरली पॉइंट टू द फैक्ट कि अगर हम अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें तो क्या बनेगा? अगर मैं बैक ट्रैक कर लूं, अल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, है ना? इट विल बिकम अ प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन को जब मैं रिड्यूस करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, राइट? सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग एट दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ इट, ठीक है? इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग द अल्कोहल यू टेक द रिवर्स प्रोसेस। अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस कर दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इस काम को अचीव करने के लिए हम तीन रिएजेंट्स, थ्री सेपरेट रिएजेंट्स होते हैं विच वी कैन यूज एनी ऑफ देम, तीनों से हो जाता है काम, ठीक है? बट इट डिपेंड्स, कुछ रिएजेंट की कुछ कंडीशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए है, ठीक है? और जो है यू शुड रिमेंबर दी कंडीशंस एंड दी सॉल्वेंट्स एंड एवरीथिंग। द फर्स्ट रिएजेंट is LiAlH4 and this is used in dried ether। पता नहीं ड्राई ईथर होता है, ड्राइड ईथर होता है, पता नहीं, ड्राई ईथर होता है। एक सेकेंड रुकना, लेट मी जस्ट सी। ड्राई होता है, ड्राइड होता है, आई फॉरगॉट। ड्राई ईथर होता है मेरे हिसाब से, ड्राई ईथर होता है। सो इट इज ड्राई ईथर। अच्छा, ईथर क्या होता है उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ईथर क्या है? एक इनऑर्गेनिक, इट्स एन सॉरी नॉट इनऑर्गेनिक, इट्स अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है? which does not have hydrogen bonding in it, ठीक है? So ether is an organic solvent. This thing is an organic solvent. अच्छा, what's the reason for using ether? Why can't we use water? ठीक है? The reason is because LiAlH4 is so strong, ये इतना strong reducing agent है, ये पानी को भी reduce कर देता है, ठीक है? और पानी के साथ बहुत ज्यादा explosive reaction देता है, which makes it a very very hazardous reducing agent to be used. मोस्ट प्रॉब्ली आपको लेबोरेटरी में कभी भी ये नहीं दिया जाएगा, वैसे तो मेरे ख्याल से आपको कभी नहीं दिया होगा ये कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो वैसे भी हम यूजुअली कोशिश ये करते हैं हम ना करें एज स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आप लोग नहीं करोगे, जब आप बड़े जाओगे यूनिवर्सिटी वगैरह, अगर किसी को केमिस्ट्री परस्यू करनी है तो यू विल बी गेटिंग LiAlH4। ये हमेशा ड्राई ईथर में ही इस्तेमाल किया जाएगा, वरना जो है ये क्या करेगा? ये explosive reaction cause करेगा। So the reason why we are using LiAlH4 in dry ether is because it can't be put in water, otherwise बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। It's a very 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 strong very very strong reducing agent, ठीक है? अगर आपको इसके बरक्स कोई और milder reducing agent चाहिए हो तो you can use sodium borohydride। This is NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, तो वही याद कर लो। इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, इसको पानी में भी डाल के रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ मसले की बात नहीं है, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं दिखाता, इट्स अ माइल्डर रिड्यूसिंग एज। इसके अलावा हमने एक और चीज भी पढ़ी हुई है, यू कैन इवन यूज H2 प्लस निकल कैटलिस्ट प्लस जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, वॉट एवर इज 180 था मेरे ख्याल से, तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं अभी फिलहाल 200 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, या फिर अगर आपको याद ना हो तो आप लिख देना हीट, ठीक है? सो यू कैन यूज हाइड्रोजन प्लस निकल कैटलिस्ट प्लस हीट टू ऑल्सो रिड्यूस योर कार्बन आयन। ये याद रहे, LiAlH4 जब भी लिख रहे हो उसके साथ हैंड इन हैंड ड्राई ईथर जाएगा ही जाएगा। NaBH4 के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्विस में ही हो जाता है, और ये तो जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने अल्कीन्स को भी इसी चीज से रिड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है? नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट द रिएक्शन, निहायत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। अल्डिहाइड क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो आप क्या कर दोगे? आप इस वाले ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे, दिस इज गोइंग टू बिकम CH3 CH2OH। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होता है CH2OH, तो आपने CHO का तब्दील कर देना है CH2OH में। अगर मैं आपको बोलूं भाई कीटोन को रिड्यूस कर दो तो क्या करना है आपने? आपने इसको कन्वर्ट करना है CH3, आपने इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? CHOH एंड देन CH3। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अल्डिहाइड वाले ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में कर लो, कीटोन वाले ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहल वाले ग्रुप में कर लो, एंड यू कैन यूज आइदर ऑफ द थ्री रिएजेंट्स, तीनों में से कोई भी लिखोगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई परेशानी इसमें? एनी कंफ्यूजन, एनी इश्यूज?
अच्छा जी, एक सेकेंड, सही है। अच्छा, लेट्स ऑल्सो लुक एट द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अल्डिहाइड्स को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, व्हाट डू यू थिंक फॉर्म्स? अल्डिहाइड्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या ख्याल है, क्या चीज बनेगी? प्राइमरी अल्कोहल्स वाली ऑक्सीडेशन से ही सोचो, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, राइट? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बनता है असल में पहले अल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक बन जाता है, राइट? सो इफ यू आर ऑक्सीडाइजिंग एन अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड बेसिकली क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कीटोन्स हमने पढ़ा था सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो, these it oxidizes to ketone and nothing further, कोई इसमें कोई पार्शियल वार्शियल कुछ भी नहीं था, बस ये कीटोन बन जाता, राइट? सो कीटोन्स नेवर ऑक्सीडाइज, कीटोन्स कभी भी कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो रिमेंबर दिस, द अल्डिहाइड्स, ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस अब हम जो है वो उसको थोड़ा सा ऐड अप कर रहे हैं इन दिस पीडीएफ। अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज करेंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए। वो ऑक्सीडाइज कर लेंगे टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सर हमने ऊपर H कहाँ कहाँ ऐड किया, H कहाँ कहाँ ऐड किया? रुमेसा, ऐसे नहीं सोचो H कहाँ कहाँ ऐड किया है, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ इट एज, मुझे CHO को प्राइमरी अल्कोहल में तब्दील करना, तो मैंने CHO को पूरा हटा के इसको CH2OH कर लिया, CH2OH। और मैंने इधर क्या किया है, ये कीटोन था, मैंने कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में तब्दील कर लिया, C के साथ H लगाया और उस O को OH कर दिया, ठीक है। ये याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल का जो ग्रुप होता है ना, इफ आई एम राइट, 1 डिग्री अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है असल में वो CH2OH है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो है CHOH, ठीक है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है रोमेसा, तुम्हें वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, अगर ये कीटोन है तो तुम इसको CHOH बना दोगे, अगर ये अल्डिहाइड है तो तुम इसको CH2OH बना दो, ठीक है। इससे ज्यादा और स्क्रूटनाइजिंग डिटेल में जाना, मुझे H कहाँ ऐड करना है क्या नहीं करना, बस उस हिसाब से फिर तुम बैलेंसिंग कर लोगे, तुम्हारे जो H कमी आ रही है वो तुम कर लोगे। वंस अगेन, अच्छा एक चीज में रियलाइज, हमने ऑक्सीडाइजिंग का देखा था, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू लिख सकते हैं, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट भी H के साथ यू लिख सकते हैं, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट H ऐड करता है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन पुट हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ दैट, और फिर बैलेंसिंग वैसी ही होगी जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की भी थी। तो ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो एज हाइड्रोजन ले सकते हैं। अच्छा, अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज करते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स विल नेवर ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो अब जो है वो कुछ रिएजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और उनकी जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 दूंगा, व्हाट डू यू थिंक इज द ऑब्जर्वेशन विद एन अल्डिहाइड इफ आई रिएक्ट पोटेशियम डिक्रोमेट विद अल्डिहाइड्स? ऑब्जर्वेशन क्या होगी उस केस में? ऑरेंज टू ग्रीन, राइट? The potassium dichromate turns from orange to green, so solution turns from orange to green। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि मैं जो हूं वो एसिडिफाइड KMnO4 इस्तेमाल कर लूं, तो क्या होगी मेरी ऑब्जर्वेशन? With an aldehyde it shall be purple to colorless, with the aldehydes you're going to get all of the observations, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको जो भी जो है वो क्या कहते हैं देता है ऑब्जर्वेशन, whenever it oxidizes something, वो आपको as it is देगा। बट इन द केस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स जो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट? सो दिस इज अ स्टेप टू आइडेंटिफाई अ कीटोन फ्रॉम एन अल्डिहाइड। अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना हो कि मेरे पास कीटोन था, मेरे पास अल्डिहाइड था, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा कि आपने उन दोनों को रिएक्ट करा, आपने जो है वो उन दोनों को ऑक्सीडाइज किया, कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अल्डिहाइड उसकी ऑब्जर्वेशन दे देगा, राइट? सो दिस विल often be used to differentiate between ketones and aldehydes, ठीक है। अब K2Cr2O7 और KMnO4 तो हम पता कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें इनका पता ही है, कीटोन से रिएक्शन नहीं होगा, अल्डिहाइड के साथ इनकी रिएक्शन हो जाएगी जो भी होती है। अच्छा, इसके अलावा दो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, ये हम यूजुअली एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के अलावा और कहीं नहीं इस्तेमाल करते हैं। द रीजन इज बिकॉज दे आर वेरी वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं और किस चीज को एज सच ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं बेचारे। सो वी कैन यूज टॉलेंस रिएजेंट, ये हमने याद करना है, रट्टा मारना है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? टॉलेंस रिएजेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड प्रोड्यूसेस अ सिल्वर मिरर, बच्चे इसको ज्यादातर याद रखते हैं एज अ सिल्वर मिरर,
आप सिल्वर मिरर भी लिख सकते हो, आप सिल्वर प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो, बोथ ऑफ द टर्मिनोलॉजीज इज करेक्ट, ठीक है। सिल्वर मिरर या सिल्वर प्रेसिपिटेट लिख दो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, बोथ ऑफ इट्स करेक्ट। टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर लेगा इसको, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। और फेलिंग रिएजेंट भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। फेलिंग रिएजेंट क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट की केमिस्ट्री में नहीं जानी जरूरत नहीं है, बस वी जस्ट नीड टू नो द नेम्स ऑफ दीज एंड द ऑब्जर्वेशंस दे आर प्रोड्यूसिंग विद द एल्डिहाइड्स। फेलिंग रिएजेंट विल गिव यू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ब्रिक रेड का क्या मतलब है, जो आपने देखी होंगी लाल वाली ब्रिक्स होती हैं, उसके जितना ब्रिक रेड जो है वो ये प्रेसिपिटेट दे देगा। इवन इनफैक्ट इफ यू राइट रेड प्रेसिपिटेट तो कोई मसले की बात नहीं है। एंड एज ऑलवेज कीटोन्स जो है वो आपको ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट दैट वुड फॉर्म इफ आई रिएक्ट CH3CHO विद टॉलेंस, व्हाट वुड फॉर्म, चीज क्या फॉर्म हो, CH3CHO plus tolerance। मैंने टॉलेंस का आपको कुछ भी बताया, आई हैव नॉट गिवन यू एनी मोलेक्युलर फॉर्मूला फॉर टॉलेंस। व्हाट डू यू थिंक फॉर्म्स, व्हाट इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स? ये मरट्टा मारना पड़ेगा डेफिनेटली। क्या ख्याल है, अगर मैं इथेनॉल को रिएक्ट कर दूं विद टॉलेंस, व्हाट्स द थिंग दैट्स गोइंग टू फॉर्म, व्हाट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? नो, CH3CO2H, राइट? यही पढ़ा है ना हमने, अल्डिहाइड्स बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। कुछ भी नहीं करना। अब टॉलेंस की आपको केमिस्ट्री पता है नहीं, फिलिंग्स की आपको केमिस्ट्री पता है नहीं, आपको K2Cr27 या KMnO4 का रिएक्शन नहीं लिखना होगा, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड तब्दील हो जाएगा। वो जो भी है, अब ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड था, ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। Simple, straightforward is that. You don't need to know whatever the actual reaction is happening with either of these species. और कीटोन बोल तो कीटोन रिएक्शन ही नहीं देता। Is this clear? यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। So CH3CHO plus either you can use toluenes, you can use Fehling's, you can use K2Cr2O7, or you can use KMnO4. Whatever you want to use, you will get your carboxylic acid. केम में रट्टा बहुत है, दैट इज डेफिनेटली श्योर, ये तो मैंने आपको डे 1 में बता दिया। केमिस्ट्री इज द रट्टे वाला सब्जेक्ट, दैट इज फॉर श्योर, वो तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और कार्बोनाइल्स वाले चैप्टर में अच्छा खासा रट्टा है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली रट्टा ही है, बहुत ही कम चीजें एक्सप्लेन करने को, जब भी क्लासेस भी जो है वो थोड़ी सी ब्लैंड हो गई, तो मुझे सिर्फ ये बताना होता है कि क्या रट्टा मारना है आपने बेसिकली, और थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे समझाना होता है, 5 मिनट दिखाने होते हैं, बट मेजरली रट्टा ही है। जितना अच्छा आपका रट्टा होगा, और मैं आपको आई थिंक बताई भी थी कैसे रट्टा मारना है। सबसे पहले तो कर लो, अभी से रिवाइज याद करना शुरू कर दो, सो दैट हम जब क्लासेस में इनके क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हो तो आपको रिवाइज होता जाए साथ साथ, ठीक है। कार्बोनाइल्स अभी भी रहता है, यस डेफिनेटली, अभी भी बहुत सारा रहता है, बहुत सारा नहीं, 1-2 पेज रहते हैं बस, तो आपका साथ साथ रिवाइज होता है। दूसरी चीज जो है, बार बार रिवाइज करना है आपने इसको, ठीक है। एक दफा में किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होने वाली, ठीक है, 2 दफा में नहीं होने वाली, 3 दफा में नहीं होनी, 5-6 दफा रिवाइज करने के बाद बार 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 आपको याद हो। तो एक दिन पूरा बैक टू फ्रंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कर लो, फिर 2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करो, तब तक जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको पक्की होना शुरू हो जाएगी। एंड देन साथ साथ मेक श्योर ये भी करो तुम टॉपिकल्स कर रहे हो, ताकि तुम्हें ये पता हो कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछ रहा है, व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क इन द क्वेश्चन, उसका क्या लिंक, वो क्या मतलब बेसिकली उसको पूछना क्या है, उसको क्या मसला है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। तो बेसिकली हमने जो है वो इस पे फोकस करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ओवर हियर। Burnt sugar has a characteristic smell caused partly by the following compound. It has 2 functional groups indicated by Q and R. अच्छा, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, वेट एक सेकेंड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन पढ़ाना है, ये लो, ये कर लेते हैं। Compound P displays cis trans isomerism and gives a red brown precipitate with Fehling's reagent. Red brown precipitate with Fehling's reagent कौन सा देता है? Which organic compound gives you red brown precipitate? We just discussed aldehyde देता है, CHO. So we are sure that जो भी हमारा आंसर होगा वो aldehyde तो होगा ही होगा, right? So let's first of all see कौन से aldehyde नहीं है, उनको क्रॉस आउट कर देते, what which are not aldehydes. So मेरे ख्याल से ये aldehyde नहीं है, ये तो कीटोन है, और मेरे हिसाब से बाकी सब aldehydes है, all the rest are aldehydes. अच्छा, फिर हमें क्या करना है, हमने cis trans isomerism देखनी है. So will this show me cis trans?
You guys are correct. The answer is what you're saying. This will not show me cis trans because इस पे हाइड्रोजन आ गए हैं उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व था, दोनों जगह हाइड्रोजन आ गए. सो दिस इज नॉट गोइंग टू शो यू cis trans. अच्छा, फिर हमारे देते हैं ये भी हमें cis trans दिखाएगा फॉर द सेम रीजन. तो रह कौन सा गया? डी रह गया. डी होगा सही, बिकॉज उसपे एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह CHO, एक जगह CH3, एक जगह H. अभी क्या बनाया हुआ? अभी ट्रांस वाला बनाया हुआ है. जब हाइड्रोजन को दोनों एक साइड में कर देंगे तो सिस वाला बन जाएगा. इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, रुमेसा समझ में आया? इधर आते. For which pair of compounds can the members be distinguished by means of Tollens test? A B C D में से इन दोनों में से मतलब रिएक्शन जब करें तो डिस्टिंग्विश, यानी एक रिएक्शन दिखाए दूसरा रिएक्शन ना दिखाए, तो किन दो के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वेरी इजी. राइट ऑफ द बैग देखते ही पहला ऑप्शन ही देखते बता है. द आंसर इज ए. आंसर इज ए, राइट, बिकॉज ए में क्या है? अल्डिहाइड है और कीटोन है. ये क्या है? ये दोनों कीटोन है, राइट. सो लेट्स आल्सो मार्क दीज डाउन. ये एल्ड है, ये ए है, ये के है. ये के है, ये भी के है, तो के तो रिएक्शन नहीं देते. ये क्या है? ये के है, ये एस्टर है. और ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एस्टर. सो मेरे ख्याल से सिर्फ ए और के यानी अल्डिहाइड और कीटोन ही यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं. अगर अल्डिहाइड एस्टर होता तब भी चल जाता, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक होता तब भी चल जाता. ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट के साथ ज्यादा अल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है, तो वो एक तरीके से एक बहुत सा तरीका है बताने के लिए कि अल्डिहाइड है या नहीं. ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स. व्हाट, एक सेकेंड. कैन यू डू दिस वन? मैलिक एसिड इस चीज से सिंथेसाइज करना है. स्टेप 1, स्टेप 2. वी सॉ क्वाइट अ सिमिलर क्वेश्चन टू दिस थोड़ी देर पहले ही. ये अभी किया था, थोड़ी देर पहले किया था, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट किया था इसका. नो, इट्स नॉट द सेम क्वेश्चन, इट्स एक्चुअली हल्का सा डिफरेंट. बस इसमें देखो, इसमें एक जगह CN ऑलरेडी डला हुआ है. उसमें क्या था? दोनों जगह ही क्या था? दोनों जगह ही CHO था. इफ यू रिमेंबर दैट, वो यहाँ पे किया है. ये रहा एट बोथ साइड CH. ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एक जगह CN डला हुआ है, तो आपने इसको हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में तब्दील किया, फिर इसको हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और वो सीधा सीधा जो वो CN था वो हाइड्रोलाइज कर गया कार्बोक्सिलिक एसिड. सो द आंसर इज बी. परफेक्ट हो गया. अच्छा, लेट्स डू दिस. Hept4-enal is present in cow's milk. What is formed when Hept4-enal is reduced with either hydrogen and a nickel catalyst or sodium borohydride? तो कौन सी चीज फॉर्म होगी when I am reducing it with any reducing agent? सबसे पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. which functional groups are present? So let's see. I think there is one that is an alkene. और कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें? अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड. और हमें पता है ये दोनों ही रिड्यूस हो सकते हैं, राइट, विद बोथ ऑफ द रिएजेंट्स. दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय बोथ ऑफ द रिएजेंट्स. सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी हो जाएंगे और हाइड्रोजन प्लस निकल कैटलिस्ट दोनों से हो जाएंगे. ठीक है, अल्कीन अगर मैं रिड्यूस करता हूं तो क्या बनता है? व्हाट हैपेंस टू द अल्कीन? अल्केन बन जाता है, राइट. इट बिकम्स, उधर दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H. अल्डिहाइड किस चीज में तब्दील हो जाएगा? it will convert into a, reduce कर रहे हैं, it is going to convert into a primary alcohol. ठीक है, reduce कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं. so it will convert into a primary alcohol. ठीक है, तो अब हमें क्या है? I think it's going to be CH3, CH2, 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 CH2 and then CH2OH. सही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेरे ख्याल से मुझे ए लग रहा है. CH3 1 2 3 4 5 5 CH2 देन CH2OH. ठीक है, बाकी इनमें से आई डोंट थिंक कोई भी आंसर जो है वो प्रॉपरली मैच कर रहा है. ठीक है, सो एक सेकेंड, ए और सी दोनों सही नहीं लग रहे. ओ ठीक है, वाई इज सी रॉन्ग? वाई डू यू थिंक सी इज रॉन्ग? अगर हम ए को टिक कर रहे हैं तो ए को क्यों कर रहे हैं और सी भी तो वही बात नहीं है? इजंट सी द सेम थिंग?
अल्कीन, अल्कीन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट नहीं करता। अल्कीन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दिस अल्कीन नॉट रिड्यूस्ड, अल्कीन रिड्यूस नहीं होता है इसमें। सो देयरफॉर सी इज रॉन्ग। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये मैंने जो किया है वो किया है विद, ये आ गया H2 प्लस निकल कैटलिस्ट, ये इसका हो जाएगा। और अगर जो है वो मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का करता, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा आ जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, अच्छा, okay, further two more reactions left for carbonyls. The other reaction that is left is reaction with 2,4-DNPH. ठीक है, DNPH क्या होता है? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन होता है। दिस इज नोन एज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। नाम भी स्केरी है, इसका स्ट्रक्चर भी अनफॉर्चुनेटली हमें पता होना चाहिए कैसे बनेगा, बट द गुड थिंग इज ज्यादातर ये नहीं पूछ जाता है, बट यू शुड नो हाउ डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इज सपोज्ड टू बी मेड, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, बेसिकली जो ये 2,4-DNPH है ना, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रूव करना हो कि उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं, तो आप क्या करते हो? आप उसमें 2,4-DNPH डाल दो। जब आप 2,4-DNPH डालते हो तो यू गेट अ येलो और एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, कुछ बच्चे येलो लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऑरेंज लिख देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर येलो ऑरेंज लिखा हुआ होता है। तो जिस भी तरीके से आपने याद किया वो, या जैसे भी याद कर दो, येलो एंड ऑरेंज बोथ आर एक्सेप्टेबल आंसर। आपको मार्क स्कीम्स में भी नजर आएगा, येलो ऑरेंज ज्यादातर दोनों देते हैं, और पास्ट पेपर्स में ज्यादातर क्वेश्चन लिखा हुआ कि वो ऑरेंज या येलो के बीच में कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मसले की बात नहीं है। 2,4-DNPH कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के साथ ही आपको एक येलो प्रेसिपिटेट या फिर जो है वो ऑरेंज प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट इट? इसमें बस यही था समझने का। ठीक है, इसमें बस यही चीज है याद रखने की। द अनफॉर्चुनेट थिंग इज आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNPH, ये भी आपको याद रहना चाहिए है। गुड थिंग इज ज्यादा पूछा नहीं जाता है, मोस्ट प्रॉब्लम आपके एग्जाम पेपर में नहीं आएगा। सो इफ यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, तो इट्स बेटर टू नॉट गेट टू इंडल्ज इन इट, इसको छोड़ देना। ठीक है, कुछ इसमें कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि कहीं कहीं MP1s में P2s में अगर स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए तो यू शुड एटलीस्ट नो कि ये 2,4-DNPH है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे, जब स्ट्रक्चर बना दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बच्चे को पता होगा ये 2,4-DNPH। ठीक है, अच्छा, 2,4-DNPH या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन दिखता कैसे है? It looks something like this. You won't have to draw it, inshallah, hopefully, but जहां तक मैंने देखा है ड्राइंग वाले क्वेश्चंस, तो आई हैव नॉट सीन कोई ऐसे खास, बट एटलीस्ट स्ट्रक्चर देख लो, एक दफा नजर जरूर मार लेना, ताकि पता हो कि अगर एग्जाम में आ गया तो भाई ये क्या चीज बनाई मैंने हमारे साथ। अच्छा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इट्स समथिंग लाइक दिस, NO2 and this is NH2H, this is NH2। ठीक है, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अच्छा, थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन भी कर देता हूँ कि अगर किसी को थोड़ा ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, तो ये नाम कहाँ से पढ़ा है? अगर आपने नाम याद कर दिया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हाइड्रोजीन होता है ना, हाइड्रोजीन ये होता है, दिस इज हाइड्रोजीन, इसको बोला जाता है हाइड्रोजीन, NH2NH2। ठीक है, अब क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल? फिनाइल क्या होता है? फिनाइल होती है बेंजीन रिंग। सो दिस इज अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे आपने 2 और 4 पे डाइनाइट्रो करना है, यानी अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं 1, सो 2 पे हो गया, 3 पे और 4 पे आपने 2 और 4 पे डाइनाइट्रोज डाउन, यू पुट 2 नाइट्रो ग्रुप्स ऑन दिस, तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रो, एंड देन फिनाइल रिंग आपकी बनी हुई है, और 1 पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव करके, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम ये पड़ गया है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द बेसिक रिएक्शन दैट इज हैपनिंग विद 2,4-DNPH? कोई भी अल्डिहाइड अगर हम रिएक्ट कर दें विद 2,4-DNPH, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सो लेट्स जस्ट सी दैट कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो C डबल बॉन्ड O R R प्राइम। ठीक है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड या कीटोन व्हाटएवर,
It could be any of the things, or in this case I am saying it can be H or C whatever, जो भी कार्बन कंपाउंड है जो भी है, ठीक है। दूसरी एक चीज करते हैं, इसको भी कॉपी डाउन कर देते हैं यहाँ पे आगे। लेट्स ऑल्सो कॉपी इट डाउन, बल्कि कॉपी मुझे थोड़ा सा, सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और ये आ गया हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली द ऑक्सीजन फ्रॉम ओवर हियर एंड द हाइड्रोजन्स फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। ये सब कुछ एक साथ बॉन्ड कर जाते हैं, टूट के निकल जाते हैं, ये बनाते हैं पानी, दे मेक वाटर, और बाकी जो चीज होती है वो आपकी बॉन्ड टुगेदर कर जाती है। सो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपके पास, लेट्स जस्ट कॉपी दिस अगेन, दोबारा सो उसने अपने दोनों हाइड्रोजन जो है वो पानी में डाल दिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, और ये आर, और ये आर प्राइम, एंड द अदर थिंग दैट्स गोइंग टू फॉर्म इज H2O, ठीक है। वंस अगेन डोंट फोकस टू मच, मतलब बहुत ज्यादा इसमें रट्टे मारने की, याद करने की कोशिश नहीं करनी है आपने। यू जस्ट नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चर इन फाइंड, ओके ठीक है, स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का होगा, यस मिशाल, ठीक है। फिर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकल के H2O बना रहे हैं, और मैंने सीधा सीधा कार्बन और नाइट्रोजन को जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डोंट बी लाइक कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है, इसीलिए एग्जामिनर आता है इसके स्ट्रक्चर बनाने का या इसकी चीजों को देखने का, ऐसे नहीं देगा। रादर क्वेश्चन बस ये होगा कि हमने 2,4-DNPH इस्तेमाल किया, रिएक्शन हो गया, तो आप ये बता दें कौन सा कंपाउंड था ये, ठीक है, या उसके आगे वो बता दें हमने फेलिंग्स इस्तेमाल किया, ये हुआ वो हुआ, वट एवर, दे कैन गिव यू डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स टू अलाउ यू टू आइडेंटिफाई व्हिच कंपाउंड इज प्रेजेंट व्हाट ऑर्गेनिक ग्रुप स्पेशल। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको कॉन्डेंसेशन रिएक्शन इससे पहले भी एक जगह पढ़ाए थे, इफ यू रिमेंबर, आई टॉट यू अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन इन एस्टरिफिकेशन, जब हमने अल्कोहल्स को रिएक्ट किया है विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड H लूज करता है और अल्कोहल OH लूज करता है, ये दोनों बॉन्ड कर जाते हैं, साथ H2O बनाते हैं, एंड देन दिस होल थिंग बॉन्ड्स टुगेदर, CH3 CH2 CO2 CH3 बन जाता है। इसको कहते हैं हम कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या होती है? अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन इज व्हेन टू लार्ज मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर बाय एलिमिनेशन ऑफ वन स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2O या HCl व्हाटएवर। ज्यादातर पानी ही होता है, लेकिन कभी कभी चेंज भी होता है, HCl वगैरह भी हो सकता है, राइट। सो व्हेनेवर टू लार्ज मॉलिक्यूल्स join together such that they release a smaller molecule, such a reaction is known as condensation. तो ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, this is also known as a condensation reaction because इसमें से दो H निकले हैं, वहां से ऑक्सीजन पानी बन गए हैं, और बाकी दो बड़ी बड़ी चीजें बॉन्ड कर गई साथ में, ठीक है। अदर वर्ड्स में आप उसको एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज एन एडिशन एलिमिनेशन। दिस थ्योरी इज मोर यूज्ड इन योर A2, AS में शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन एलिमिनेशन वाली थ्योरी। एडिशन क्या, देखो ये दोनों चीजें जुड़ गई, ऐड हो गई और एलिमिनेट हो गई चीज, तो कंडेंसेशन रिएक्शंस को भी, कंडेंसेशन रिएक्शंस को आप एडिशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, लेकिन आप लिखोगे अभी AS के हवाले से, यू जस्ट गो एंड राइट कंडेंसेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम विद दिस थिंग? द मेजर थिंग इज जस्ट दिस लाइन, मेजर थिंग टू रिमेंबर, द मेजर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस। बाकी इसको जो आपने नजर मारनी है, इसमें बहुत ज्यादा आपने अपना टाइम जाया नहीं करना है। कोई परेशानी इसमें?